Honorable Chairman Sir, Director General Sir, Director Madam, all the faculty members, students. I am audible to last bench. Please, मेरी आवाज लास्ट बेंच तक आ रही है? ओके, वेरी गुड. देखिए, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, that subject not having or need any boundary. इस विषय को समझने के लिए हमें किसी डिग्री की, किसी डिप्लोमा की या किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी ने भी जो ज्ञान, जो नॉलेज मुझे दी है, उसको प्रिजर्व करके रखना, अपने अधिकारों को जानना, अपने राइट्स को जानना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड यू आर फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज यू आर इन द काइंड ऑफ द फील्ड, द फार्मेसी field. This is a noble field where you can develop a thing for the society, for the individuals, for the nations. और इन सब से मिलेगा क्या? रिकॉग्निशन. पैसा तो बात की बात है, रिकॉग्निशन इज द प्राइमरी थिंग. सभी एग्री करते हैं? यस. प्लीज एक बार जोर से बताइए, सभी एग्री करते हैं ना? वेरी गुड. सॉरी, आई एम ब्रेकिंग योर स्लीपनेस. यदि किसी को नींद नहीं आई है उसके लिए माफी चाहूंगा, बट माई लेक्चर वुड बी वेरी वेरी फोकस ऑन कि हाउ यू कैन बिल्ड योर प्रोफेशनल स्किल. आज मैं आपको कोई फार्मेसी का ज्ञान देना नहीं आया हूं. आज मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं कि किस तरह से इनोवेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बट आपके पास जो भी छोटा सा ज्ञान है, आप उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. तब क्वेश्चन इज कि सर प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों प्रिजर्व करें हम उस चीज को. मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है मार्केट में, मैं यदि उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूं, तो व्हाई दिस आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ऑलराइट, तो देखिए द आंसर इज वेरी सिंपल. आंसर इज वेरी सिंपल. हम यदि कोई जमीन खरीदते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, कोई भी आप लोग आंसर दीजिए. रजिस्ट्री करते हैं. क्यों करते हैं रजिस्ट्री? ऑफिशियल क्यों करना है? कोई और ना उसको एंजॉय कर सके. इफ आई ऑन अ फ्लैट, आई डोंट वांट कि माय नेबर शुड सेलिब्रेट अ पार्टी और देयर बर्थडे सेलिब्रेशन इन माय प्रॉपर्टी. आई वांट कि मैं एक्सक्लूड करूं उन लोगों को. ऑलराइट, यदि आपका नेबर आपकी प्रॉपर्टी में आके कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करता है तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज यू पे फॉर दैट प्रॉपर्टी. तो यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअलिटी मींस बौद्धिकता, वट एवर यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम योर इनोवेशन, फ्रॉम योर इंटेलेक्चुअलिटी. एंड वी ऑल आर ऑफ द इंटेलेक्चुअल. सभी अपने आप को साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं? बोलिए. वी ऑल आर द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, ये बात मान लीजिए. माय फादर वाज द साइंटिस्ट. दे पुश मी टू गेट द एडमिशन ऑफ दिस बी फार्मा. वो मुझे हमेशा बताते थे मिर्च में ये होता है, हम इससे ये एक्टिविटीज ले सकते हैं, अदरक की ये एक्टिविटीज है. इवन दे डेमोन्स्ट्रेट लॉट ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, और उनके कॉम्बिनेशन मुझे अभी भी याद है. दो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक डिग्री, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी. दे वर सिंपली डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर्सन. और उनका जो ये नॉलेज था, दे फोर्स मी कि मैं उनके जैसे प्रोफेशन में एडमिशन लेके इस तरह का काम करूं. सो डिग्री इज नॉट कंपल्सरी, बट यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि यू आर हैविंग अ डिग्री, यू आर हैविंग द एक्स्ट्रा एजेस ऑफ योर क्वालिफिकेशन. तो आपके पास जो बौद्धिकता है, आपके पास जो ज्ञान है. सभी ने शार्क टैंक इंडिया देखा है? शार्क टैंक इंडिया, वहां देखिए कोई डिग्री होल्डर नहीं आ रहे बिजनेस करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए. गांव से पॉपुलेशन आती है, गांव से रिसर्चर निकल के आते हैं, और उनके पास जो एक एक्स्ट्रा पावर है, दैट इज द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. वो अपनी इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लोग अपनी इनोवेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि कोई उस इंटेलेक्चुअलिटी को यूज ना कर पाए, बिकॉज दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ फंड while innovating these product. तो they want to exclude all those persons जो उनकी innovation को use कर सकते हैं. So in today lecture
1 घंटे का लेक्चर होगा, ज्यादा नहीं होगा. दैट वुड बी द इंटरेक्टिव सेशन एंड वी वुड ट्राई कि सभी बच्चे इस बात को समझ लें कि वी आर द साइंटिस्ट, वी आर द इनोवेटर, और अगले 1 या 2 साल में हम कोई ऐसी इनोवेशन बनाएंगे जो केवल आपके लिए नहीं, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके कॉलेज के लिए, आपके नेशन के लिए फ्रूटफुल होगी. ऑलराइट, सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. टेक्निकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है सर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. टेक्निकली ये है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 3 शब्द से मिलकर ये बना है. दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट. ऑलराइट, सो इंटेलेक्चुअलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दी. दिस इज द क्रिएशन आउट ऑफ योर इनोवेशन. ओके, प्रॉपर्टी मींस व्हाट वी आर हैविंग. देखिए 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, टेंजेबल एसेट एंड इनटेंजेबल एसेट. ओके, टेंजेबल एसेट मींस समथिंग व्हिच आर हैविंग द बाउंड्री, लाइक दिस इज द टेबल. टेबल का एक बाउंड्री है, डायमेंशन है. दिस इज कॉल्ड द टेंजेबल एसेट. बट मैंने कोई म्यूजिक बनाया, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है. दिस इज द इंटेंजेबल एसेट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ इंटेंजेबल एसेट. Whatever creating out of our innovation from our mind, this is the intangible assets. तो उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, that are come under this intellectual property right. सभी ने पेटेंट का नाम सुना है, सभी ने कॉपीराइट का नाम सुना है, ट्रेडमार्क का नाम सुना है. So before switch on that topic कि why this intellectual property right is essential, let's have a few click कि what is the power of intellectual property right. पहले पता तो चले हम लोगों को कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है. ये सीख गए हम लोग, बट उसकी पावर क्या है? क्योंकि अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर मुझे तो नहीं करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मुझे नहीं कराना पेटेंट, आई जस्ट वांट माय डिग्री लेके मुझे एक प्राइवेट सेक्टर में या एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, दैट्स इनफ फॉर मी. बट दैट्स नॉट इनफ. देख लीजिए क्या क्या पावर है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट चलिए सर. यस.